नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में चुनाव का प्रचार थम गया। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन भी बीजेपी या एनडीए ने साफ नहीं किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस चुनाव में मुख्यमंत्री का एक ही घोषित उम्मीदवार बचा रह गया, तेजस्वी यादव। उनके सामने दूसरे नाम की घोषणा नहीं हो सकी, मगर यह लड़ाई तेजस्वी बनाम बीजेपी की हो चुकी है। इस लड़ाई का एक और चेहरा है इस चुनाव में, और वो चेहरा है 30,000 करोड़ का। बेरोजगार, बुजुर्ग और महिलाओं के खाते में भेजने के लिए जिन जिन योजनाओं का ऐलान किया गया है, उनकी कुल राशि करीब 30,000 करोड़ बताई जा रही है। तो एक तरफ एनडीए का 30,000 करोड़ है और दूसरी तरफ विपक्ष के तेजस्वी। लड़ाई दिलचस्प और बेहद खतरनाक है। क्या तेजस्वी यादव 30,000 करोड़ लेकर बैठी जनता को अपनी तरफ खींच पाएंगे? भारत के लोकतंत्र का, चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान। लेकिन इसके बाद भी 30,000 करोड़ बांटने के बाद भी अमित शाह का मुद्दा कुछ और है। मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। इतना पैसा बांटकर भी अमित शाह घुसपैठ के मुद्दे पर आखिरी चरण में आक्रामक होने लगे। इस चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेला है। नीतीश कुमार के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं ही की गई। यह बड़ा जोखिम है और इस जोखिम से बीजेपी आखिर तक नहीं डिगी। आखिरी दिन भी नहीं कहा कि नीतीश ही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। इस रिपोर्ट में हम अमित शाह की सभाओं और तेजस्वी की सभाओं की बात करेंगे। तेजस्वी यादव एक दिन में 17 तो कभी 18 तो कभी 19 सभाएं करने लगे। ज्यादा से ज्यादा सभाएं कर सकें, इसलिए अपने भाषणों को बहुत छोटा कर दिया। आज हम 35 साल के हो गए और 36 साल के नौजवान को मोदी जी रोकने के लिए हेलीकॉप्टर के पीछे 30 हेलीकॉप्टर पड़े, पूरी ताकत लगाई है। एक 37 साल के नौजवान को रोकने के लिए पूरा भारत सरकार, उनके केंद्र मंत्री, पूरा बिहार सरकार, उनके सभी मंत्री, प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, मोदी मीडिया, पूंजीपति, सब लोग लगा है केवल 37 साल के नौजवान को रोकने के लिए। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार को फेयरवेल दे रहा है या राजनीति का एक और मौका? अमित शाह बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार की बात करते हैं। क्या बीजेपी इस चुनाव को बिहार में अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है? अमित शाह के बयान के बाद भी मीडिया में इन सवालों पर चर्चा नहीं, मगर बाद में जरूर होगी। फिर से एनडीए सरकार बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिहार में बी टीम से बाहर आने के लिए तड़प रही है। हम अमित शाह की सभा पर आएंगे, लेकिन यह चुनाव जेडीयू के अस्तित्व का भी है। क्या यह पार्टी खुद को बचा पाएगी या शिवसेना या एनसीपी की गति प्राप्त करेगी? दांव पर तेजस्वी का बहुत कुछ है। आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी की सभाएं रोहतास, दिनारा, रामगढ़, कैमूर की तरफ रही। 2020 में आरजेडी को 75 सीटें मिली, सबसे बड़ी पार्टी बन गई, मगर सत्ता से दूर रह गई। क्या 18-19 सभाएं कर तेजस्वी सरकार बनाने का आंकड़ा छू लेंगे? इतनी सभाएं करने के लिए तेजस्वी यादव ने 2-2 हेलीकॉप्टर का बैकअप रखा है। एक दिन में हेलीकॉप्टर 7 से 8 सभाओं में ही उड़ान भर सकता है। एक लौट जाता है तो दूसरा आगे की सभा के लिए उड़ता रहता है। कई सभाओं में देर शाम भी पहुंचे। कटिहार के प्राणपुर में लोगों ने मोबाइल फोन के टॉर्च से तेजस्वी का स्वागत किया। गोदी मीडिया ऐसे दृश्यों को तेजस्वी के लिए लहर कभी नहीं कहता। तेजस्वी की सुपौल, किशनगंज, कटिहार, अररिया में सभाएं पहले ही हो चुकी थी। आने में देरी हो गई, इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। आप सबको बता दें कि आज हमारा